जितना भी आप सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आप सामान देख रहे हो ये सभी सामान 2 मिल बन के लिए जा रहा है। और यहाँ पर हम शॉप में रुके, यहाँ पे एक गाय के लिए खर हम ले रहे हैं और एक बड़ा बैग है खर का। ये वही शॉप है जिन शॉप से पहले हम यहाँ से सामान लेके गए थे भैया के पास से। मैं आप सभी को बता दूं, भैया की शॉप से हमने दोबारा से सामान लिया है। जैसे कि आपने देखा है, हमने 2 खर के बैग लिए हैं। खर आपको मैं बता दूं भैया, एक बार आप दिखा देंगे खर कैसी होती है, ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ में आ सके। सरसों की होती है। सरसों की होती है? सरसों की होती है, इस तरीके की होती है। खर निकलती है, इसी से खर निकलते, सरसों के तेल से खर निकलती है। इस तरीके का ये चारा होता है। तो गाय खाती है इसको अच्छे से? काफी अच्छी, बहुत खाती है ना। तो ये चीज़ ले रहे हैं हम वहाँ की गौओं के लिए, क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि गौएं भी उनकी भूखी रहती है। तो जैसे कि आपने देखा भी है, 2 बैग हमने लिए हैं। यहाँ से पेमेंट करने के बाद सीधा हम निकलते हैं वहाँ की ओर। ये लीजिएगा, आई होप कि आप देख पा रहे हो। 2800 रुपये के 2 खर हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लाइव में भी बताया था कि अगर आप 40 किलो लेते हैं तो भैया आपने बताया था 1300 रुपये का 40 किलो का। 43 किलो का पैकिंग, 43 किलो का पैकिंग है, 1400 रुपये का। तो हमने 2 लिए हैं, तो यानी कि आप 2800 रुपये आप सामने देख रहे हो। अब चलते हैं आगे और मैं आपको फिर वहीं पर ज्वाइन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये है रंगीली चौक और यहीं से हमने सामान लिया है। और पीछे आप देख रहे हो चेयर है और बेड है। राधे 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 राधे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है 2 मिल 1 का वही स्थान जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है। आपने जो अभी छोटी सी एक झलक देखी है वो मैं आपको बता दूं, वो हमने एक गैया के लिए यहाँ, यानी कि जो यहाँ पे 2 मिल 1 पे जो गैया है, महाराज जी ने हमें बताया था कि गैया भी यहाँ की भूखी रहती है।
कुछ उनको खाने के लिए नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो आप सब की सेवा में से जो आप सब ने सेवा भेजी है यहाँ के लिए, यहाँ पे मैं दोबारा आया हूँ। मुझे जो सेवा दे रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि मोहित जी यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट लगती है आप वो चीज़ लेके जाइएगा यहाँ पे, ताकि हमारी सेवा प्रॉपर उनको मिल सके यहाँ पे जो महाराज जी रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं यहाँ पे राशन लेके आया था, यानी कि अनाज लेके आया था। आपकी एक भक्त की सेवा थी जो मैं यहाँ पे लेके आया था। आज मुझे उस वीडियो को जब मैंने शेयर किया है, उस वीडियो को शेयर करने के बाद मेरे पास ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन कुछ भक्तों की मेरे पास राशि आई है कि आप हमारी सेवा भी वहाँ पर पहुँचा के आइए और जो रिक्वायरमेंट है आप उसको दे के आइएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देख भी लिया है, आई होप कि आपने देखा होगा, हम जिस प्रकार आ रहे थे अभी यहाँ पे अंदर रास्ते में, तो हमने जो लिया है, जैसे कि महाराज जी हमें बता रहे थे कि मैं यहाँ पे नीचे फर्श में सोता हूँ। आप अगर देखेंगे तो यहीं पर महाराज जी बता रहे थे कि वो यहाँ पे नीचे फर्श में सोते हैं। मुझे काफ़ी इस चीज़ का दुख हुआ सुनकर, क्योंकि एक तो अगर इस टाइम की मैं बात बताऊं, जिस टाइम पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मौसम हालांकि गर्मी है लेकिन मौसम साफ़ है। इस टाइम पर अगर आप आएंगे अपनी गाड़ी लेकर, एसयूवी लेकर, मैं आपको मेंशन कर दूं, अगर आप बड़ी गाड़ी लेके आएंगे एसयूवी लेकर, यानी कि कोई फॉर्च्यूनर है, इंडेवर है, तो आप एक बार को इस टाइम पर आ सकते हो। लेकिन अगर बारिश के टाइम पर अगर आप आएंगे तो आप ट्रैक्टर में भी, मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं ट्रैक्टर में ही बैठकर आया हूं और ये है मोती कुंड का ही ट्रैक्टर और मोती कुंड की ही जो है पीछे जिसको कहते हैं ट्रॉली। और आप पीछे देखोगे इस पर लिखा भी है श्री मोती बिहारी मंदिर नंदगांव, जय हनुमान। तो आप पीछे पढ़ रहे हो, ये नंदगांव की ही ट्रॉली है और ट्रैक्टर में मैं बैठ के आया हूँ। जिन भक्त ने सबसे पहले यहाँ पे सेवा भिजवाई थी, उन्हीं भक्त ने यहाँ पे एक सेवा और भिजवाई है। वो सेवा मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि महाराज जी ने मुझे बताया था कि मोहित जी यहाँ पे हम पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पानी पीने के लिए बिल्कुल भी हम एक किलोमीटर वो दूर चल के जाते हैं पैदल। तो उन भक्त ने, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, उन भक्त ने एक आर ओ यानी कि वाटर प्यूरीफायर उन्होंने एक ऑर्डर किया ऑनलाइन मेरे एड्रेस पे, और उन्होंने मेरे एड्रेस के थ्रू, मेरे एड्रेस पे वो मुझे रिसीव हुआ। मैंने काफ़ी दिन यानी कि 2-3 दिन अपने पास उसको रखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था आने का। तो अब मैं आया हूँ उनकी एक सेवा लेकर। अभी सारी सेवाएं जितनी मुझे प्राप्त हुई है वो सारी सेवा मैं आपको दिखाऊंगा, वो इसी के अंदर है, ट्रॉली के अंदर। अभी हम निकलवाएंगे सारी सेवा, आप सबको दिखाएंगे क्या क्या हम लेके आए हैं। तो एक बार अब मैं जो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा, इस टाइम पर मैं 2 मिल 1 के मंदिर में ही खड़ा हूँ। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गौ सेवक है यहाँ पे। अभी महाराज जी यहाँ पर है नहीं, अभी जानेंगे यहाँ पे कि महाराज जी कहाँ पर है। मैंने भी इनसे पूछा है, इन्होंने मुझे बताया है कि महाराज जी यहाँ पे अभी है नहीं, तो वो भी जानेंगे कि महाराज जी अभी कहाँ पर हैं। लेकिन पहले मैं आपको सामान निकलवाते हैं हम, और मैं आपको दिखाता हूँ हमने आज यहाँ पे सेवा, आप सब की सेवा क्या क्या दी है। ये आप सभी को मैं बता दूँ, ये गाय के लिए जो हमने लिया था, आपने जैसे कि देखा था, ये खर है, जो खर सरसों के होता है। और ये खर का एक बैग है जो कि 43 kg का है, और गैया के लिए है। तो अभी सब सामान जैसे कि हम निकलवाएंगे, और ये मंदिर का ही, अभी यहाँ पर भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा मंदिर में। लेकिन पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ कि हमारा जो हमने सामान, आप सब की सेवा जो हम लेके आए हैं यहाँ पे आज, वो सेवा क्या क्या है। ये भी 43 kg का बैग है, यानी कि 86 kg आप कह सकते हो। ये है खर गाय के लिए। यहाँ पे 5 गैया हैं, मुझे अभी पता चला है, जिसमें से अभी मुझे एक ही गैया दिख रही है उस तरफ में, और उधर भी बता रहे हैं गैया हैं, लेकिन वहाँ भी दिखाऊंगा आपको। अब आप सामने देखिएगा, ये है महाराज जी के लिए हमने, जिसे कहते हैं आपकी सेवा, जो आपने से सब ने, जो जिन भक्त ने सेवा दी है 2 मिल 1 के लिए, ये उनके लिए हमने यहाँ पे एक, जिसे कहते हैं फोल्डिंग पलंग, हमने एक लेके आए हैं हम यहाँ पे। भगत जी थोड़ा और उठा लीजिएगा इसको, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और ये है
इन्हीं फोल्डिंग पलंग के गद्दे, और एक उस तरफ मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आज सुरेश जी आए हैं जो इससे पहले आए थे, वीडियो में आपने देखे हैं, जो यहाँ पे लेके आए थे। ये मैं आपको बता दूं, ये है फुल साइज़ का बड़े वाला ये फोल्डिंग पलंग। आ जाइए, आप आ जाइए। ये फुल साइज़ का है, मैं आपको बता दूं, यानी कि बड़ा है ये काफ़ी। वो हमने एक नॉर्मल साइज़ लिया है और एक ये फुल साइज़ लिया है आपकी सेवा, यानी कि जो अब महाराज जी हैं उनको फ़र्श में नहीं सोना पड़ेगा, वो इसमें आराम से सो सकते हैं। ये गद्दा है और एक गद्दा आप देख रहे हो उधर है। ये मैं आपको बता दूं, जिन भक्त की सबसे पहली सेवा आई थी उन्हीं भक्त ने ये सेवा भिजवाई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी सेवा में क्या है उनका। और मैं आपको बता दूं, ये है चेयर, यानी कि यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा, जो अगर कभी कोई भक्त आए तो उनको परेशानी ना हो, यहाँ पे महाराज जी भी बैठ सकें। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने देखा था यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी। तो आप सबकी सेवा उस चीज़ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की गई है जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये मैं आपको बता दूं, ये है आरओ, जो एक भक्त ने जिन भक्त की सबसे पहली सेवा यहाँ पे मैं लेके आया था, उन्हीं भक्त ने ये सेवा, और जो आप सामने सेवा देख रहे हो ये सेवा रखी हुई है उनकी। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इनको अब जो यहाँ पे महाराज जी रहते हैं और जो यहाँ पे गौ सेवक हैं जो यहाँ रहते हैं, इनको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं, ये प्रसाद ही है, आप ले आइए इसको यहाँ पे भोग के लिए। ये जिस भक्त ने सेवा दी थी सबसे पहली सेवा, और ये दोबारा जो उन्होंने सेवा अपनी भिजवाई है, उन भक्त का कल जन्मदिन है, यानी कि उनका बर्थडे है कल। और ये सेवा उन्होंने दी है कि ठाकुर जी को वो भोग लगवा सकें यहाँ पे। और ये मैं आपको बता दूँ, इसमें आप देखेंगे ये उन्होंने हम लेके आए थे 2 ठाकुर जी के लिए 2 भोग इसमें, और 2 भोग उन्होंने मोती कुंड के लिए भिजवाए थे, जो कि हमने वहाँ पर भी भोग लगवाया मोती कुंड में भी। तो सबसे पहले ये यहाँ के गौ सेवक हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे महाराज जी कहाँ पर है, आप हमें बता दीजिएगा। महाराज जी किसी भक्त के साथ जाकर वो कोटा की तरफ गए हैं। हाँ, कल आ जाए, शायद कल आ जाएंगे यहाँ पे। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो सेवा हमने मतलब ये भक्तों ने भिजवाई है यहाँ पे जो, तो ये सेवा जो महाराज जी और आप सब यहाँ पे नीचे सोते हैं, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे, तो नीचे सोते थे। अब आपको नीचे नहीं सोना पड़ेगा, को बिछा लेंगे। अब इस पे बिछा के आराम से सो सकते हो। और वैसे भी जो आप बताते थे कि जैसे कि कोई बारिश के टाइम पर थोड़ा यहाँ पे जो आप बताते थे कि सांप, ये कीड़ा कह दो, सांप वगैरह जो, उसका भी थोड़ा डर होता था, कीड़े वगैरह जो आप बताते हो, तो उस पर अब आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा। और पानी के लिए अब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये सामने जो आप आरओ देख रहे हो, ये पानी को फिल्टर कर देगा आपका। आपके जो भी हैंडपम्प का पानी है आप इसमें डालेंगे और आप अपना आराम से पानी पी सकते हो। प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा आपको। बिल्कुल, अभी तक प्रयोग तो किया नहीं, अभी प्रयोग नहीं करा, प्रयोग करना सिखा दें। और अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इसको मैं अभी जिसे कहते हैं ना, इसको यहाँ पे मैं अभी इनको यहाँ पे बता के जाऊँगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको यहाँ पे मैं कहीं फिक्स करके जाऊँगा, लगा के जाऊँगा, ताकि ये इसको आराम से इस्तेमाल कर सके। अब इनको पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा कहीं, अभी यहीं से ही अपने हैंडपम्प से जो पानी लेते हैं यूज़ में, अदर मतलब अन्य कार्यों के लिए, तो अभी अपने पीने के लिए भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो लाइटिंग की है यहाँ पे परेशानी, बहुत जल्द अगर ठाकुर जी ने चाहा तो लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पे जल्द ही हो जाएगी। मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, इस टाइम पर यहाँ पे मैं आया हूँ, महाराज जी तो मुझे नहीं मिले, लेकिन यहाँ की जो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो शांति का यहाँ की जो अनुभूति है, यहाँ का एहसास है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट आपको यहाँ पे जब आप आओगे तो कुछ देर आपका मन करता है कि आप शांतिपूर्वक एकांत में कहीं बैठ जाओ, ध्यान करके ठाकुर जी का या भगवान का। और यहाँ पे जिन भक्तों ने मुझे सेवा दी थी, मैं आप सभी को पहले बता दूँ, आप सबकी सेवा जैसे कि आपने देख लिया, हमने सेवा उतारी है, आप सबकी सेवा में लेके आया हूँ। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आपने जैसा कहा था कि मोहित जी
जो रिक्वायरमेंट होगी आप वो लेके वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी सेवा यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं खुद भी आके दे सकते हैं यहाँ पे आप अपनी सेवा। उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा कि आपकी सेवा यहाँ पे अगर आप हमें भी दे रहे हैं तो आपकी सेवा यहाँ पे हम ज़रूर पहुँचाएँगे। जिस प्रकार अन्य भक्तों की जो हमें सेवा प्राप्त हुई है वो हम सेवा लेके आए हैं। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे आरओ का यहाँ पे दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पे आरओ हम लगा सकते हैं। तो फाइनली इतनी देर हम बैठे हुए हैं, आरओ को फिक्स कर रहे हैं कि किस तरीके से वो लगाया जाएगा। तो फाइनली अब वो लग चुका है और आप देख रहे हो उस टाइम पर वैसे यहाँ पे लाइट तो नहीं है, लेकिन मेरी शर्ट आप देख रहे हो पूरी मैं भीग चुका हूँ। तो वो आप उधर देख रहे हो, तो हमने आरओ को पूरा फिक्स कर दिया, लगा दिया है। एक बार आप पास से देखिए। और ये भैया से मैंने अभी पानी मंगवाया है, जो हैंडपम्प का पानी है वो मैंने पानी मंगवाया है। और ये पानी ऐसा जैसे कि पानी आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऐसे ही पानी आता है हैंडपम्प का? तो आप इसमें थोड़ा पानी मैं डलवाऊँगा इस तरफ में, आप यहाँ से इसमें पानी डालिए। ये है हैंडपम्प का डायरेक्ट पानी अब लेके आए हैं। हाँ जी, डाल दीजिए। आप देखेंगे पानी इसमें बिल्कुल जा चुका है अंदर। और अगर मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूँ अभी आपको, तो पानी अभी बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि पानी फ़िल्टर होके जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। इस जो ये वाटर प्यूरीफायर है टाटा स्वच्छ के नाम से है। ये बिना जिसे कहते हैं लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, ग्रेविटी बेस पे ये वर्क करता है अपना। और एक सेकंड भैया, अभी आप रुकना, एक बार मैं देख लेता हूँ उसमें कितना पानी आया है नीचे। तो अगर आप देखेंगे तो पानी भर गया है जिसे कहते हैं। अभी थोड़ा सा और रह रहा है, तो थोड़ा और डलवाता हूँ मैं, और उसके बाद फिर देखेंगे थोड़ी देर में कि कितना पानी फ़िल्टर होता है हमारे पास में फाइनल। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने भैया को बोल दिया अभी बहुत है पानी इतना, क्योंकि आप अगर नीचे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट भर ही गया है बिल्कुल। आई होप कि आपको देख पा रहे हो। इसने पानी को जिसे कहते हैं ना फ़िल्टर करना शुरू कर दिया है। तो वो आप देख रहे हैं पानी, ये पानी जो आ रहा है नीचे, ये समझ लीजिए आप, ये पानी पीने वाला है। आप डायरेक्ट इसको निकाल के पी सकते हो। जो आप देख रहे हो ये पानी फ़िल्टर करना शुरू कर दिया इसने। बोलो राधा रानी की जय। ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर दी कि आपके लिए बस ठाकुर जी ने, जैसे कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से आप परेशान थे, तो वो अब आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ज़्यादा। जब ये भर जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पानी, अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ। कहा जाता है कि जो पहली बार अगर आप आरओ से पानी निकाल रहे हो तो उस पानी को पीते नहीं है, उसको फेंक देते हैं। तो अभी हम इस पानी को पिएंगे नहीं जब तक कि जितना सारा पानी को फ़िल्टर कर देता है। मैं यहीं पर हूँ, अभी देखेंगे कि कितना टाइम लगाता है। वैसे आधे घंटे का प्रोसेस है इसका ही पूरे पानी को फ़िल्टर करने का। अगर आधे घंटे बाद ही पूरा फ़िल्टर कर देता है, उसके बाद हम इस पानी को फेंक कर फिर दोबारा से हम इसमें पानी भरेंगे। उसके बाद हम उस पानी को मैं खुद टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि कैसा पानी है वो। उसके बाद जब तक ये पानी फ़िल्टर होता है, मैं आपको इतने ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ अंदर मंदिर में, क्योंकि फिर अंधेरा हो गया तो अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल अंदर ज़ीरो हो जाएगी। तो पहले आपको मैं अंदर दर्शन कराता हूँ, और जब तक ये पानी फ़िल्टर होता है तो चलते हैं अंदर। अभी जो यहाँ पे गौ सेवक हैं उन्होंने अभी लाइट यहाँ पे जलाई, देखा उन्होंने, और मैं शॉक्ड हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यही वो बैटरी है जो कि आप सामने देख रहे हो। मैं इसलिए शॉक्ड हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम, यानी कि उस टाइम पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता है। अभी इतनी ज़्यादा अच्छा मौसम, खुला मौसम है, सूरज निकला हुआ है, यानी कि अगर आप देखेंगे धूप निकली हुई है हर जगह यहाँ पे, उस तरफ से भी पूरा सूरज, आज बहुत अच्छा साफ़ मौसम रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रभु हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं, सबसे पहले आप दर्शन कीजिए। यहाँ पे जो हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं, यहीं पर ही प्रभु के बिल्कुल समक्ष ही यहाँ पे जो लाइट लगा रखी है, आज वो लाइट का थ्रो देखो, आप देख रहे हो। आप काउंट कर सकते हो कि कितनी जल रही है। मैं अगर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 लाइट्स विजिबल है जो कि जो आप देख सकते हो।
और भी होंगी 2-3, वो बहुत हल्की जल रही है, लेकिन जो दिख रही है एक तरीके से वो ही मैंने काउंट की है। और आप देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सबसे कितनी दुखद की बात है, आज भी यहाँ पे प्रभु के कक्ष में यानी कि भगवान के इस कक्ष में लाइट नहीं है। और इतना सुंदर इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है ये। और वहीं अगर मैं आपको ठाकुर जी के यहाँ पे कक्ष में लेके जाऊँ, और यहीं पर ही मैं भगवान के इस कक्ष में अगर आपको लाइट दिखाऊं, तो आज आप इस लाइट का थ्रो देखो। मैं शॉक्ड हूँ, इतना अच्छा खुला मौसम है, सूरज निकला हुआ है आज, तो इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से ब्राइटली जलना चाहिए था इस लाइट को, क्योंकि ये सोलर चार्ज है। पर आज ये देखो कि कितनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, कैसे ये जल रही है, बिल्कुल भी। कई लोग कह सकते हैं कि ये जो स्विच है ये तो बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्विच चालू है, ये उल्टा, इसको उल्टा लगा रखा है। लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो वो बंद हो गई, यानी कि ये बंद है इस टाइम पर, ये स्विच उल्टा लगा हुआ है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखो आप, तो देखो बिल्कुल भी लाइट ही नहीं है, यानी कि सोलर जो चार्ज है वो इस चार्ज ही नहीं कर रहा है बैटरी को, और बैटरी ख़राब बता रहे हैं मुझे। इतने सुंदर रूप में भगवान के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मन को, जिसे कहते हैं, मोह लेते हैं प्रभु। इतने प्यारे ठाकुर जी और राधा रानी के सुंदर रूप में दर्शन प्रभु के। भगत जी आप लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत होगी लाइट वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, शाम को काम आएगी बिल्कुल। और मैं अगर आपको वहीं आरओ पे दिखाऊं कि आरओ ने कितना पानी फ़िल्टर किया है, वैसे आरओ अपना काम कर रहा है, देख रहे हो आप, वो पानी को फ़िल्टर कर रहा है। थोड़ा रुकते हैं थोड़ी देर, अगर जब ये पूरा यहाँ पे फिल भर जाता है, वो फ़िल्टर अगर कर देता है तो हम तब मैं दिखाऊँगा आपको जब ये पूरा पानी फ़िल्टर हो जाएगा इसमें। और अभी इसमें मे भी पानी काफ़ी होगा, क्योंकि ये भी पानी बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, अभी आप देखेंगे तो काफ़ी पानी है अभी इसमें, जो कि अभी फ़िल्टर हो रहा है। तो थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। राधे राधे। तो जो चेयर लेकर आया था उसी चेयर पर मैं बैठा हूँ, काफ़ी देर से वॉक कर रहा था यहाँ पे। फ़ोन पे एक कॉल था एक भक्त का जिसकी सेवा लेकर आया हूँ, तो उनसे ही मैं बात कर रहा था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत थक गया हूँ। जो शर्ट है मेरी इस टाइम पर मैं वो पूरी भीग चुकी है। गर्मी जो है, मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ। बेचारे जो यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, जो यहाँ पे गौ सेवा जो करते हैं, वो रहते हैं बिना लाइट के, बिना फ़ैन के, वो रहते हैं यहाँ पे। बहुत मैं बता नहीं सकता क्या कंडीशन है। अभी सारी सेवा जो आप देख रहे हो, सभी सेवा यहाँ पे आपकी रखी हुई है। ये आपको मैं बता दूं, इसमें जिन्होंने सबसे पहले अपनी सेवा दी थी यहाँ पे राशन की, उन्होंने ये घी दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है स्पेशल कि ये तो खैर इसका वो होगा बिल। उन्होंने बोला है कि ठाकुर जी के दीपक में ही इस्तेमाल कीजिएगा आप थोड़ा सा। बिल्कुल ये दीपक में। हाँ, अच्छा, ये इसको देखो आप खोल के, इसमें ये बत्तियाँ हैं जो जोत होती है, जोत है इसमें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जाने भी खोलो आप, खोलो इसको, निकालो आप इसको, निकाल के देखो। ये भी उन्हीं भक्त की सेवा है सारी। ये आपको अगरबत्ती है इसमें, और ये है गंगोत्री का गंगा जल। अच्छा, इसमें गंगा जल की बोतलें हैं, ठीक। और ये उन भक्त की सेवा है, ये जितनी भी सामने रखी है। और वो जो आरओ है, जिन्होंने राशन भिजवाया था, ये उनकी सेवा है। और ये अन्य भक्तों की सेवा है जो इधर रखी हुई है। ये आपका जो आपके लिए कुर्सियां हैं, और ये जो आपके लिए फोल्डिंग पलंग हैं और गद्दे हैं, ये अन्य भक्तों के लिए हैं। तो महाराज जी से बोल देना कि ये उन्हीं भक्त की सेवा है जो सबसे पहले सेवा आई थी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उन भक्त ने अपनी सेवा के साथ साथ, उनका कल जन्मदिन है, तो उन्होंने बोला है कि ठाकुर जी को भोग लगा देना आप। ये उन्होंने ये दिया है। तो इसमें 2 मिठाई के डब्बे हैं, तो एक आप आज लगा देना, एक आप कल लगा देना उनके नाम से। बिल्कुल, आप बेशक आप अभी लगा दीजिएगा ठाकुर जी को।
चलो 2 मिनट पहले सही आ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी ठाकुर जी मैं अपने बता दूँ, मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की है। अब एक बार आप हमें रसोई घर के दर्शन करा दीजिएगा। निकलने का धुआं वगैरह के लिए स्थान है। अच्छा, ये है रसोई आपकी, और तो यहाँ पे फिलहाल भोजन में चालू नहीं कर रहा। अभी फ़िलहाल मैं चालू नहीं कर रखी है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है यहाँ पे महाराज जी की रसोई घर, और यहाँ से अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो इस तरफ से मैंने अभी फ़ोन की अपनी लाइट जलाई हुई है, तो थोड़ा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी लाइट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो गौ सेवक हैं ये बता रहे हैं कि धुआं वगैरह निकलने के लिए वो थोड़ा उन्होंने ऊपर छोड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे विंडो है, और यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे लाइट का इन फ्यूचर अगर कुछ हो पाता है भविष्य में, तो लाइट अगर यहाँ पे लग जाएगी तो बहुत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लाइट का प्रबंध करा सकें। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्द हम यहाँ पे लाइट के लिए भी करा पाएंगे। इस टाइम पर मैं आप सभी को बता दूं, आरती का टाइम हो गया है और फ़ोन की लाइट है। अगर मैं फ़ोन की लाइट को हटा दूंगा तो आप देखिए कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो आरती देखो किस तरीके से यहाँ पे महाराज जी तो अभी तो नहीं है, लेकिन गौ सेवक हैं ये आरती अब महाराज जी भी होते तो वो ऐसे ही अंधेरे में उनको आरती करनी पड़ती है। आप देख रहे हो सामने आरओ रखा हुआ है। हमने यहाँ पे हनुमान जी के कक्ष में यानी कि आरओ रखवा दिया, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस है, कुछ नहीं पता ये आरओ अगर कोई लेके चला जाए, तो इसलिए हमने कहा कि ठाकुर जी या फिर हनुमान जी के कक्ष में रख दिया जाए तो काफ़ी आनंदमय होगा, ताकि ये सेफ भी रहेगा। आरती हो गई है, मैं आप सभी को बता दूं इस टाइम पर, और अंधेरा अभी उतना तेज़ अंधेरा नहीं हुआ, हालांकि उजाला है, लेकिन कक्ष में यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मैंने इस टाइम पर अपनी मोबाइल की जो टॉर्च है वो मैं ओपन की हुई है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये है गौ सेवक। राधे राधे। और जो भक्तों की आज सेवा आई है, आप महाराज जी को ज़रूर बताइएगा कि जो भक्तों की सेवा आ जाइए उनको बता दीजिएगा। राधे राधे। तो जैसे कि आपने देखा, हम आए थे दोपहर के टाइम पर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सूरज बिल्कुल नहीं है, यानी कि शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है। तो हमें भी यहाँ से जल्दी अब जाना होगा, क्योंकि मुझे आज दिल्ली जाना है वापस। और जितनी सेवा आप सब ने भिजवाई थी वो सेवा मैं यहाँ पे लेके आ गया। और पानी का फ़िल्टर के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं पानी को टेस्ट करूँगा,
मैं बताऊंगा कैसा है उसका टेस्ट। लेकिन अभी उसने जो फर्स्ट जो पहला फ़िल्टर करता है पानी को, वही उसने प्रॉपरली नहीं किया है, तो अभी मैं पानी को टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं अगर बहुत जल्द मैं यहाँ पे नेक्स्ट विज़िट करूँगा, अगर प्रभु ने चाहा, अगर ठाकुर जी ने चाहा, तो मैं उस पानी का जिसे कहते हैं टेस्ट करके आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके का पानी का टेस्ट है। क्योंकि अब इतना है कि आज से ही अब जो यहाँ पे महाराज जी, अभी फ़िलहाल महाराज जी यहाँ पे हैं नहीं, किसी भक्त के बुलाने पर वो गए हैं, तो वो कल या परसों में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो गौ सेवक है वो यहाँ पे है अभी फ़िलहाल, और उनकी उन्हीं को ये सेवा सारी जो आपने दी है वो सेवा उन तक मैंने उनको दे दी है। काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके और आप सबकी सेवा यहाँ पे पहुँचाकर। मैं आपको सच बताऊँगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ आज कि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि यहाँ पे मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ या दे पा रहा हूँ, आप सबकी सेवा पहुँचा पा रहा हूँ। ये मेरा जिसे कहते हैं ना, मुझ पे कृपा है। मैं कृपा ठाकुर जी की ये सदा बनी रहे कि उनकी सेवा में मैं इस प्रकार ही लगा रहूँ। मेरी शर्ट इस टाइम पर आप देखेंगे कि पूरा मैं बता नहीं सकता, इस टाइम पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं हैरानी करता हूँ इस चीज़ को लेकर। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बिना लाइट बिना पंखे के यहाँ पे साधु संत यहाँ पे रहते हैं। तो कृपया करके आप सभी से मेरा जिसे कहते हैं निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ के लिए भी आगे आएँ, अपना सहयोग दें, ताकि हम यहाँ के लिए लाइट का भी अरेंजमेंट कर सके। और यहाँ पे टॉयलेट के लिए महाराज जी ने मुझे बताया था कि उनको काफ़ी परेशानी होती है, और अगर कोई महिला अगर यहाँ पे दर्शन के लिए आती है तो उनको भी परेशानी होती है, टॉयलेट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे हमें, तो हम यहाँ पे इन फ्यूचर एक टॉयलेट भी यहाँ पे बनवा पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सहयोग करें। जिस प्रकार आप हमें मोती कुंड के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार आप हमें 2 मिल 1 के लिए भी सहयोग करें, ताकि यहाँ पर भी हम अपनी जो जितनी भी सेवा है हम यहाँ पे कर पाएँ। और यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, उस परेशानी से यहाँ पे थोड़ी सी जो यहाँ पे सेवक हैं, साधु संत जो यहाँ पे साधु संत हैं, उनके लिए थोड़ी सी जिसे कहते हैं प्रभु भक्ति उनकी आनंदपूर्वक यहाँ पे बीते। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो आज के दर्शन करके। आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो दर्शन करके। जो आपकी सेवा है जो मैंने यहाँ पे पहुँचाई है वो आपको आनंद आया हो। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ आपको, जो यहाँ पे गौ सेवा हमने की है, यानी कि आपने जो सेवा भेजी थी, आप सब ने कहा था मुझसे कि मोहित जी हम जो सेवा दे रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यही चीज़ को देखा, और यही चीज़ देखते हुए मैंने यहाँ पे राशन, हमने जैसे कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे लेके आए थे। अभी हम 1 हफ़्ते पहले की बात है, हम यहाँ पे जब राशन लेके आए थे, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ था कि जो अब रिक्वायरमेंट है, महाराज जी जैसे कि बता रहे थे, उनको सोने के लिए वो फर्श में सोते हैं, यानी कि नीचे ज़मीन पर सोते हैं। तो हम जैसे कि आपने देखा 2 फोल्डिंग बेड लेके आए हैं, और गद्दे लेके आए हैं, चेयर्स लेके आए हैं, 4 कुर्सियाँ हैं, उस पर मैं भी बैठा था और काफ़ी अच्छा लगा आज यहाँ पर बैठकर, और इतना आनंद आया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कोई जैसे कहता है ना, इस मंदिर का जो प्रांगण है, इस प्रांगण में अगर आप चेयर पे आके बैठेंगे तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना आनंद आया। इस चेयर की मुझे महसूस हुई थी जब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया था। तो जब हम ये सामान ले रहे थे, जो बेड हम फोल्डिंग बेड ले रहे थे, तब माइंड में ये आया कि हमें वहाँ पर चेयर के लिए भी हमें जैसे कहते हैं लेनी चाहिए, हमें चेयर भी लेनी चाहिए। तब चेयर भी ली है, फोल्डिंग बेड भी लिया है। आप सबकी सेवा, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ में मैंने आपकी सेवा लगाई है। तो आई होप कि आपको भी आनंद आया हो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।